बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 यानी दर्जा 9 का साइंस पढ़ेंगे और हम लोगों ने देखा था कि कैसे लिक्विड्स को अलग करते हैं, दो मिक्सेबल लिक्विड्स को कैसे अलग करते हैं। इसमें आज हम लोग जानेंगे कि दो और दो से ज़्यादा यानी कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिक्सेबल लिक्विड्स, यानी कि दो या दो से ज़्यादा खिल पजीर रकीब के अमीज़ा को कैसे अलग करें। तो देखिए, यहाँ पे हमने बोर्ड पे कुछ एक्सपेरिमेंट वाली फिगर यानी तस्वीर बनाई है और आपको समझाने की कोशिश हम इसमें करेंगे कि इसमें अच्छा ये हो क्या रहा है। तो बच्चों, आपने उसमें क्या देखा था कि दो लिक्विड्स के जो इमिजिबल लिक्विड्स थे यानी कि जो खिल पजीर थे, वो दोनों में क्या थे कि उसमें एसीटोन और पानी का अमीज़ा लिया गया था, मिक्सचर लिया गया था और उसमें क्या था कि थर्मामीटर लगाया गया था। थर्मामीटर लगाने के बाद क्या किया गया था कि नीचे से उसको गर्म किया गया था। गर्म करने के बाद उसमें से जो एसीटोन है और जो वाटर है वो कंडेंस होके यानी इधर उधर उड़ के चले जाते हैं और डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो टेम्परेचर है उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोग जब बॉयल करते हैं रकीब को, तो क्या होता था कि बिना कुछ किए हुए वो अलग अलग सफिशिएंट उनकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती थी अलग हो जाती थी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक सर्टेन टेम्परेचर ही आपको देना है और उसमें बताना है कि और उसमें आपको दिखाना होगा कि उसमें जो रकीक हैं यानी कि जो खिल पजीर रकीक हैं उनका जो टेम्परेचर होगा यानी कि उनकी जो कहने का मतलब है कि नुक्तिया अवाल जो होगा यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बिल्कुल जो होगा वो किसके तरह, यानी कि पिछले क्लास में जो बताया गया उसी के तरह, यानी कि जो एसीटोन और पानी का जो मिक्सचर के बारे में समझाया गया है। तो उसमें क्या था कि जो डिकम्पोजिशन है जो लिक्विड का वो सफिशिएंट डिफरेंसेस होता है, यानी कि उनका जो गैप होता है वो अलग अलग होता है बिना कुछ किए हुए। लेकिन इसमें क्या करना होगा कि आपको 25 केल्विन आपको देना ही होगा। तो आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे भी थर्मामीटर है, कॉर्क है, पानी का निकास है, सिकंजा है, अभी तकसीफी अला है और उसका ठंडे पानी के अंदर है, अमीज़ा है, कॉर्क है, उसके बाद कशीदी फ्लास्क है और कसरी अल्म है और फिर सिकंजा है। तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल बच्चों हम लोग किस लिए करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हम इसको अलग कर रहे हैं तो हम लोग जो लिक्विड्स हैं यानी जो रकीक है उन दोनों जो नुक्ता उबाल है यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो उन दोनों में डिफरेंसेस आ रहा है। वो डिफरेंसेस लेस देन 25 केल्विन का हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि डिफरेंट जो कशीदी जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रहे हैं यानी जो कशीदी फ्लास्क से जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रहे हैं तो वो अलग हो रहे हैं। तो बच्चों, आपको एक चीज़ और हम थोड़ा रिव्यू करा देते हैं, बता देते हैं कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है यानी कि कशीदी फ्लास्क से जो हम लोग अलग करते हैं, तो होता क्या है कि जो पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे डीजल है, केरोसिन है, उसके बाद आपको पैराफिन वैक्स है, तो आपको पता होगा बच्चों कि फ्रैक्शनल ही डिस्टिलेशन से उसको क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकालने के बाद हम लोग उसका अलग अलग टेम्परेचर यानी उसके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से उसको हम लोग जलाते हैं। और बच्चों, जब हम देखेंगे तो इन दोनों का जो कंपैरिजन होगा तो होगा क्या कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा वो हमेशा जो होगा वो कंडेंसर के साथ होगा। कंडेंसर का मतलब क्या होगा बच्चों कि कंडेंसर का मतलब ये हो जाएगा कि जो तकसीफी अला है यानी कि उसको जब हम जलाएंगे तो जाहिर सी बात है पानी के साथ ही वो उड़ेगा। यहाँ पे अमीज़ा जो है यानी कि जो मिक्सचर है वो अलग अलग चीज़ों का है। तो याद होगा पेट्रोलियम के बारे में आप और भी क्लास में पढ़े होंगे, नहीं भी 8 में आपने पढ़ा होगा कि जो पेट्रोलियम होते हैं उसमें प्रोपेन,
ब्यूटेन और इथेन पाए जाते हैं। लेकिन जब हम उसको 400 डिग्री पे गर्म करते हैं, यानी उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स होती है 400 डिग्री से ऊपर लेके जाते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर होगा, यानी कि उसका जो रेंज होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। डीजल का अलग होगा, केरोसिन का अलग होगा, पैराफिन वैक्स का अलग होगा। इसी तरह इसमें भी क्या है बच्चों कि इसमें 2 और 2 से ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल एक हो गई तो उसका जो कंपोनेंट्स है, यानी कि अज्जा है, यानी कि जो छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे डीजल है, पेट्रोलियम है, केरोसिन है, और आप उसके बाद आप पैराफिन वैक्स है, ये सब क्या है वो अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद वो क्या होते हैं कि इनका जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है। क्या होता है कि इसमें जब हम ट्यूब में क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को, ये देखिए यहाँ ट्यूब है, इसमें किसी भी चीज़ को जब हम डालेंगे तो ये क्या होगा कि जब जाहिर सी बात है ये आग लग रहा है तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद वो वेपर बनेगा। वेपर का मतलब कि बोखारात बनेगा, यानी कि वो वेपर बनेगा। वेपर बनने के बाद वो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि जो थर्मामीटर है उसके नज़दीक जाएगा। नज़दीक जाने के बाद क्या है वो फिर से ठंडा हो जाएगा। ये बार बार प्रक्रिया होते रहेंगे और उसके ये तरीके के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग कर सकते हैं। क्या दो या दो से ज़्यादा खेल पजीर जो रकीक हैं उनको अलग कर सकते हैं। देखिए मिक्सिबल लिक्विड्स के बारे में समझ लीजिए कि ऐसा लिक्विड जो कि कभी मिलता ही ना हो, अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो। जैसे कहने का मतलब एसीटोन और पानी था, लेकिन यहाँ पे कौन सा अमीज़ा रखा गया है, पेट्रोल भी है, कुछ और भी लिक्विड और गैस हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि इस फ्लास्क में सिर्फ और सिर्फ कुछ मिक्सचर है, यानी अमीज़ा है। तो कौन सा अमीज़ा है ये चीज़ अलग करते हैं। तो करने के बाद ये जब वेपर्स के साथ आके उसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे आके चली जाएगी। और जाने के बाद जैसे जैसे ये जाएगी तो ये तो जाहिर सी बात है गर्म है, गर्म करने के बाद इससे ठंडे पानी के अंदर जाएंगे तो जाहिर सी बात ये ठंडा होकर ही निकलेंगे। तो बच्चों इस तरह से हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि भाई इस तरह से हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा जो खिल पजीर रकीक हैं उसको हम अलग कर सकते हैं, लेकिन उनका जो टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट्स होगा, यानी कि अलग अलग होगा, यानी कि उनका नुक्ते उबाल जो होगा बिल्कुल अलग होगा। उसमें अलग था, उसमें क्या था कि एसीटोन और हम लोग पानी को लेते थे। इसमें क्या है कि अलग अलग मिक्सचर को हम ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है या फिर कुछ अलग भी लिक्विड से गैस, तो लिक्विड से गैस में फिर पानी, जैसे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे मिट्टी है, तो मिट्टी जो है, मिट्टी तो ठोस है, लेकिन उसको जब हम गर्म करेंगे तो उससे भाप निकलेगा। पानी है, पानी को जब हम गर्म करेंगे तो क्या है, तो भाप निकलेगा, गैस निकलेगा। तो जब लिक्विड से हम गैस की तरफ जाते हैं, फिर गैस से लिक्विड की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि अमीज़ा भरा हुआ है, कॉर्क से ये है, और इसके शक्ल से ये क्या है आ जाएगी यहाँ पे ठंडा होके इस बॉक्स में, यानी इसमें चला जाएगा। तो बच्चों इसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि कैसे 2 या 2 से ज़्यादा खिल पजीर रकीक को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसमें दिया भी गया है, और बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ इस किताब में भी आपको दिया गया है। तो अगर आपको इसमें इस टॉपिक में अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इंशाअल्लाह इसका जवाब दिया जाए।